हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नया सर्कुलर जारी करते हुए आज़मीन हज को बड़ी राहत दी है। हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी की गई है। पहले ऑनलाइन हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी, जिसे अब 15 फरवरी कर दिया गया है। आज़मीन हज अब 15 फरवरी तक हज फॉर्म दाखिल कर सकेंगे। वज़ीर के कई रियासती हज कमेटियों की जानिब से मिले फीडबैक की बुनियाद पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज फॉर्म भरने की तारीख में तौसी की है। संगम नगरी प्रयागराज में वाक़े ब्रह्मऋषि आश्रम में एक संत सम्मेलन का इनेकाद किया गया। धर्म संसद के नाम पर इंतजामिया को एतराज़ की वजह से इसका नाम तब्दील करके संत सम्मेलन रखा गया था। इस तरह से धर्म संसद में सैकड़ों की तादाद में साधु संत शामिल हुए। तमाम संतों की मौजूदगी में कहा गया कि मुल्क के 125 करोड़ अवाम खुद ऐलान करें कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वो लिखना शुरू करें, तभी ये आंदोलन बड़ा होगा, क्योंकि संत सम्मेलन का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और इस्लामी जिहाद को ख़त्म करना है। इस दौरान साधु संतों ने सम्मेलन में मुतादिद करारदाद पेश की गई, जिसमें हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, तब्दीली मजहब को रोकने के लिए कानून को मजीद सख्त करना शामिल है। हरिद्वार धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया। धर्म संसद में मौजूद महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज ने मजहब इस्लाम के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और मुसलमानों को जिहादी, बिल्ली तो हिंदुओं को कबूतर करार दिया। तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद नरेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा कि हमें अपने हाथों में हथियार उठा लेने चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रोको टोको और ना मानने पर ठोक दो। उन्होंने गद्दारों को गर्म तेल से नहलाने की वकालत की। महात्मा गांधी को बाबा कौम मानने से भी इनकार किया गया और जवाहरलाल नेहरू के बजाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम करार दिया। जिहादी नाम की बिल्ली ने पूरे विश्व को खाने के लिए, पूरे विश्व की मानवता को समाप्त करने के लिए ये बिल्ली अपने पैर गड़ाए। इस कबूतर हिंदू नाम का या गैर मुसलमान नाम का, गैर जिहादी नाम का जो व्यक्ति है, उसको खाने के लिए इसने पंजे गड़ाए हुए। ये जो जिहादी नाम की बिल्ली है, कबूतर को खड़े होकर के, आंखें खोल करके, और ये कबूतर नाम का आदमी हिंदू है, इसको आंखें खोल करके उस बिल्ली का सामना करना पड़ेगा। बिल्ली की जो आंखें हैं, अगर इस कबूतर ने फोड़ दी, ये जिहाद नाम की जो आंखें हैं, जिहाद नाम की आंखें हैं, इनको अगर कबूतर की फोड़ दी बिल्ली की आंखें, तो बिल्ली ब्याऊ म्याऊ कर करके आपके पास ही आएगी, फिर खा नहीं सकेगी। 3 जगह से फतवा जारी होती है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, देवबंदी। दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें कि ये संस्था को मिटा दिया जाए। देवबंदी और बरेली जो है उसे बम बनाने का ट्रेनिंग देता है, और देवबंदी जो है योजना बनाने का ट्रेनिंग देता है कि कैसे कहां योजना बनाया जाए। इसलिए तीनों संस्थाओं के बारीक अध्ययन आपको करना होगा, चिंतन करना होगा, और ये जब तीनों संस्थाएं खत्म हो जाएगी, जब उनके जड़ें खत्म हो जाएगी, तो अपने आप वो नष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत माता, जय गंगा माता। संसद का प्रस्ताव कि आज से हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है ये धर्म मंच, धर्म संसद, कि इसका एक बिल लाए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए। यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी को सशर्त रिहा किया जाए। इसके लिए हम लोग पूरे देश में जन जागरण करेंगे, और अगर भारत इस्लामिक राष्ट्र बना तो विश्व की मानवता असुरक्षित हो जाएगी, विश्व में खतरा हो जाएगा। उसका आधार जिहाद है, इसलिए जिहाद के विरुद्ध पूरे देश के लोगों को एक होना होगा, संगठित होना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की जगह गौशाला खोल दिया गया है। गर्ल्स हॉस्टल की जमीन पर गौशाला बनाने के खिलाफ तलबा एहतजाज कर रहे हैं और कॉलेज इंतजामिया की सोची समझी साजिश से ताबीर कर रहे हैं। तलबा का कहना है कि वो गौशाला के खिलाफ नहीं है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल की सख्त ज़रूरत है, और ऐसे में गर्ल्स हॉस्टल की तामीर न करके गौशाला कायम करना कौन सी अक्लमंदी है। कॉलेज मुंतजमीन के मुताबिक
उस जगह गाय पर रिसर्च की जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले हंसराज कॉलेज ने 2 महीने पहले काउ सेंटर गौशाला की शुरुआत की थी। इसको लेकर काफी चर्चा हुई, विरोध हुआ, बयान आए थे, लेकिन अब यह विरोध प्रोटेस्ट में बदल चुका है। आप देखेंगे कि आज एसएफआई के जरिए से हंसराज कॉलेज के गेट के सामने धरना दिया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लेफ्ट सोच से जुड़े हुए जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पिछले 1 घंटे के लगभग यहाँ पर ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि हॉस्टल के लिए जो जगह दी जानी थी उस पर काउ सेंटर बनाया गया। यहाँ पर लगातार गर्ल्स हॉस्टल के लिए डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, नारेबाजी हो रही है। आप लोगों की क्या डिमांड है और विरोध क्यों? क्योंकि कॉलेज कह रहा था कि हमारे पास सिर्फ एक गाय है। एक गाय की बात नहीं है, आज से 2 साल पहले उन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया कि यहाँ पे जो जमीन बची है उसके गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। अब 1-2 महीने पहले इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। ये जानबूझ के किया गया है, ये देख करके कि हाँ बच्चे कैंपस में नहीं, इसके विरोध नहीं कर पाएंगे। ये तो इनका तो ये पूरा का पूरा सीन है। गर्ल्स हॉस्टल का क्या मसला है? 2 साल पहले की बात हो रही है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे डिफरेंट कॉलेजेस में डीयू के कुछ कॉलेजेस में गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल का पहले से जगह एलोकेटेड है। मैं हंसराज का एग्जांपल ना देके दयाल सिंह का भी दूंगा। वहाँ पे एक अगर मैप देखेंगे आप दयाल सिंह कॉलेज का, वहाँ पे भी बॉयज हॉस्टल के लिए वहाँ पर जगह एलोकेटेड है, पर आज तक फंड होने के बाद भी वहाँ हॉस्टल नहीं बना। सेम विद हंसराज के साथ हुआ। जो गर्ल्स हॉस्टल की साइट एलोकेट की गई थी कि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, प्रिंसिपल का कहना है कि वो जगह पर्याप्त नहीं है। आपने पहली बात तो वो एलोकेट की थी, चलो एलोकेट की तो आप उस पर बनवाइए, ठीक है। उस पर गर्ल्स हॉस्टल ना बनवा के प्रायोरिटी उनकी ये थी कि गौशाला बना दिया। हम लोगों का विरोध गौशाला की तरफ नहीं है, हम गौशाला का विरोध नहीं कर रहे। आप गौशाला खोलिए, आप जगह अगर कॉलेज के पास पर्याप्त फंड है तो आप गौशाला खोलिए, कहीं और खोलिए, पर जो जगह गर्ल्स हॉस्टल के लिए एलोकेटेड थी उस पे गर्ल्स हॉस्टल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये हमारा डिमांड है कि गौशाला को वहां से हटाया जाए और गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाए। देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। जरा अपना ये दिखा दीजिएगा बैनर, आप लोगों ने क्या लिखा है। ये देखिए, हंसराज कॉलेज महिला की जमीन पर गौशाला बनाना नहीं चलेगा। ये तमाम बातें लिखी हुई हैं और तमाम बातें कही जा रही हैं। सीधी सी बात ये है कि ये मुद्दा सिर्फ एक कॉलेज का मुद्दा नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा बन जाता है। मुद्दा इस बात का है कि किस तरह से एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की हमारी सरकार की ये कोशिश जारी है। और ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल से हर चीज़ के अगेंस्ट हम बोले, एंटी बोले। अगर नहीं बोलेंगे कि अगर हमें कोई पॉलिसीज गलत लग रही है या कुछ गलत लग रहा है, और फिर से गिवन की कॉलेज बंद है डजंट मीन कि आप वहाँ पर बिल्कुल ही कुछ भी खोल देंगे। क्या कहने के लिए आप लोग हंसराज कॉलेज से यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि आप एक महिला हॉस्टल की ज़मीन पे किस तरह से गौशाला बना देते हैं, और ये इस तरह का पहला एक्शन नहीं है। हम देखते हैं कि रामजस के ग्राउंड में शादी हो रही है, हम देखते हैं कि मिरांडा हाउस में शूटिंग हो रही है। ऐसे समय में जब छात्र अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए लगातार लड़ रहा है ना, वो बोल रहा है कि जो एजुकेशन है ऑनलाइन वो किस तरह से डिजिटल डिवाइड पे आधारित है, किस तरह से एक्सक्लूजनरी है। वो लगातार 2 साल से ये डिमांड कर रहा है कि जो उसका कैंपस है वो उसको वापस दिया जाए। और ये हॉस्टल की जो ज़मीन है ये तो वो है जहाँ पे आपने उसको अलॉट कर दिया है, हॉस्टल बनेगा, बनाया भी नहीं है। गाय पे रिसर्च की क्या ज़रूरत है, और रिसर्च कौन कर रहा है? आपने स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज खोला है क्या? गाय पे कौन सा रिसर्च होता है, मुझे तो नहीं समझ आता। जितने भी प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जैसे कि मास कॉम हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उनका सारा प्रैक्टिकल स्किल वाला जो कोर्स है आप कॉलेज ना खोल के पूरी फीस वसूल के उनको स्किल से वंचित रख रहे हैं। आज के देश में जहाँ पे बिहार और यूपी जैसे राज्य में रोजगार के क्षेत्र में धांधली हो रही है ना, पूरा युवा एकदम भारत बंद पे और हर दिन प्रोटेस्ट पे बैठा है, तो वैसे में आप शिक्षा से लोगों को बाहर कर रहे हैं, मार्जिनलाइज कर रहे हैं। तो ये पूरा विरोध है जो अब खुलकर सामने आ गया था। पहले बयान जारी हुए थे छात्र संगठनों की तरफ से, लेकिन अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और मांग की जा रही है कि जो गर्ल्स हॉस्टल के लिए जमीन अलॉट की गई थी, एलोकेट की गई थी, उसको डिमार्क किया गया था, उस जगह में गौशाला ना बना करके वहां पर हॉस्टल बनाया जाना चाहिए। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। किशन भरवाड़ कत्ल केस में मामले में राजकोट में हिंदू तंजीमों ने रैली निकाली है। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में नौजवान जख्मी भी हो गया है।
बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक माजूर खातून को बुरी तरह पीटता नजर आ रहा है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद लोगों ने पुलिस एहलकार पर शदीद तनकीद की। तफसीलात के मुताबिक पहले खातून ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर पथराव किया, जिसके बाद मुश्तइल पुलिस एहलकार ने खातून की पिटाई की। इस वाक़े के सामने आने के बाद पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुलजिम पुलिस एहलकार नो पार्किंग जोन में खड़ी कार को उठा रहा था, जिसमें मुतासरा खातून की गाड़ी भी उठा ली गई, जिस पर पहले बहस हुई और फिर लड़ाई शुरू हो गई। इस मामले में मुअत्तल पुलिस एहलकार ने खातून के खिलाफ जवाबी शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि खातून ने पत्थर से हमला किया। तमिलनाडु की 17 साल तालिबा की खुदकुशी के मामले की जांच सीबीआई की सुपुर्द करने का मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने पुलिस को हुक्म दिया है। 19 जनवरी को मुबैना तौर पर जहर खाकर लावण्या ने खुदकुशी कर ली थी। बीजेपी ने जबरन तब्दीली मजहब का इल्जाम लगाया था। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी मामले की जांच कर रहा है। आगरा में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एसपी ने दागियों को टिकट दिया। उन्होंने कहा कि यूपी को फसादात की आग में झोंक दिया गया था। सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे, जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे। विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था। आगरा वंचित रह जाता था। आज तो आगरा को वायु सेवा से भी जोड़ दिया गया है। आज तो आगरा में मेट्रो का काम भी हो रहा है। अब तो हम लोगों ने आगरा में गंगा जल उपलब्ध करवा दिया है। और भाइयों बहनों, हर घर नल की योजना, हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी हमारी सरकार बहुत शीघ्र करने जा रही है। पेगासस पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हंगामा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चोरों को सब चोर नजर आते हैं, सब की तरह अक़लियतों को भी बजट में हिस्सेदारी मिलेगी। मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे नुमाइंदे ने। से बजट सेशन की शुरुआत हो रही है और काफ़ी हंगामेदार होने का कयास लगाया जा रहा है। हमारे साथ हैं मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, पिछले 2 सेशन काफ़ी हद तक धुल गए थे। पहले पेगासस, फिर किसान, और अब फिर पेगासस का मामला सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, पेगासस की पिटी हुई पटकथा पर पार्लियामेंट में पंगा जो करने की कोशिश हो रही है, वो शुद्ध रूप से फूकी हुई बंदूक और छुटे हुए कारतूस से मिस फायर का इतिहास बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है, रिकॉर्ड बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। पेगासस के मुद्दे पर संसद से लेकर के सड़क तक सारी स्थिति साफ हो चुकी है। अब आप पेगासस की पिटी हुई पटकथा पर पार्लियामेंट में पंगा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा है नहीं। इसकी ये स्थिति वो हो गई है कि क्योंकि ये लोग जासूसी के ऐसे जेम्स बॉन्ड हैं जिन्होंने बड़ी बेदर्दी और बेशर्मी के साथ जासूसी की। इन्होंने जो है अपने होम मिनिस्टर तक की जासूसी करी, अपने फाइनेंस मिनिस्टर तक की जासूसी की, और पता नहीं कितने जाने अनजाने जासूसियाँ की हैं। तो अभी जासूसी के जेम्स बॉन्ड रिटायर होने के बाद भी इनको जासूसी का भूत जो है वो परेशान कर रहा है, सता रहा है। और उसी सनक का नतीजा है कि ये हर समय जासूसी 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 चिल्लाते रहते हैं। प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया है कांग्रेस ने। देखिए, हम चाहते हैं कि सभी लोग, विपक्ष के लोग, इंडिविजुअल एमपीज़ इस पार्लियामेंट के सेशन में कंस्ट्रक्टिव डिबेट में प्रोडक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, और जो डिसीज़न और डिस्कशन होते हैं उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। ये सरकार की हमेशा भूमिका रही है। उसके अलावा जिन मुद्दों पे भी डिबेट चाहता है विपक्ष या इंडिविजुअल एमपीज़ भी, तो वो चेयरमैन साहब राज्यसभा में तय करते हैं, स्पीकर साहब लोकसभा में तय करते हैं, वो अलग विषय है। काफ़ी उम्मीदें सब लोगों ने लगाई हुई हैं। देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि ये बहुत संकट काल गया। इस संकट में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जबकि पूरी दुनिया में तंगी और मंदी का दौर चला, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था स्टेबल रही।
और उसका एक ही कारण है कि सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति अर्थव्यवस्था को लेकर के और देश के लोगों का मजबूत संकल्प। सर, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और अल्पसंख्यक ये चाहते हैं कि बहुत बजट अच्छा आए, उनकी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। देखिए, हमें हमेशा हमारा बजट बढ़ा है और हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और भी सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों की भी हिस्सेदारी भागीदारी हो। पिछले दिनों ये आवाज़ काफ़ी ज़ोर से उठी थी कि जो स्कॉलरशिप का बजट है वो बढ़ाया जाए और तमाम बजट जो है बढ़ाया जाए। ये कहा गया कि मंत्रालय कि हमने लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप इस 6-7 सालों में दी है, जो कि अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास का रिकॉर्ड है। और स्कॉलरशिप वो भी अब कोई बिचौलिया नहीं रह गया है, बीच में कोई लीकेज नहीं रह गया है, सीधे विद्यार्थियों के खातों में जाता है पैसा, जिसका कि सही तरीके से सदुपयोग होता है और जिसका नतीजा है कि ड्रॉप आउट रेट लगातार खासतौर से लड़कियों का घट रहा है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नोएडा में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन किया और कांग्रेस उम्मीदवार पंखड़ी पाठक के लिए वोट मांगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब सियासत तरक्की के लिए होगी, लोगों के मफाद के लिए होगी, लोगों को बांटने के लिए नहीं होगी। हमारी नुमाइंदा रचना ने उनसे बातचीत की। प्रियंका गांधी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो नोएडा में चुनाव प्रचार कर रही है। मैम, आज से आपने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है और नोएडा की बात अगर करें तो रक्षा मंत्री के बेटे यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। जी, मौजूदा नहीं है, विधायक है। यहाँ की समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो विधायक है वो कभी यहाँ मौजूद नहीं होते हैं और जो हमारी उम्मीदवार है वो यहीं पे रहती है, सबकी समस्याओं को सुनती है, सबके पास जाती है। जिसने यहाँ पे जहाँ जहाँ समस्या होती है वो हमेशा यहाँ रहती है और कोरोना में भी सबसे ज्यादा काम किया है इन्होंने। मैम, आपने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और पंखुड़ी जी खुद लड़की हैं, यहाँ से लड़ रही हैं। लेकिन मैम, अगर हम लिस्ट की बात करें तो उतनी महिलाओं को तवज्जो नहीं दी गई है जितना कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया गया था। मतलब बिल्कुल नहीं, 40% महिलाएं हमारी उम्मीदवार। मैम, तो यहाँ पर किससे कड़ी टक्कर देख रही है? क्योंकि अगर देखें तो तुष्टीकरण की राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है। पंखुड़ी लगातार कह रही है और हम कह रहे हैं कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, जो आपकी समस्याओं को हल करे उसको आप वोट दो। और हम एक सकारात्मक तरह की राजनीति करना चाहते हैं, हम नकारात्मक बातें करना ही नहीं चाहते। हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका गांधी, जिनका कहना है कि हम सकारात्मक बातें करना चाहते हैं, नकारात्मक बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। सेंट्रल हॉल में मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खिताब करते हुए बजट सेशन का आगाज किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ है। वहीं वैक्सीन के ताल्लुक से सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीन को दुनिया भर में सराहा गया है। दुनिया भर में हिंदुस्तान की वैक्सीन लोगों की जान बचा रही है। माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। सदर जमहूरिया ने कहा कि सरकार की स्कीमों से हर शोबे के अफराद मुस्तफिद हुए हैं। मुल्क में ज़राअत के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मुल्क में सिंचाई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं और अटल भू जल योजना की मदद से देश में 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। नदियों को आपस में जोड़ने की योजनाओं पर भी सरकार ने काम आगे बढ़ाया है। हाल ही में 45,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है।
यह परियोजना बुंदेलखंड में पानी की चुनौतियों को समाप्त करने में सहायक होगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का कहना है कि शिमाल मशरक़ी रियासतों और जम्मू कश्मीर पर हुकूमत खास तवज्जो दे रही है। लद्दाख में भी बुनियादी सहूलत फराहम कराने की कोशिशें जारी हैं। रोजगार के मौके पर भी बाहम कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड वनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का सपना पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अब साकार हो रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं। ईटानगर के होलोंगी में एक नए एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में एक नया और आधुनिक टर्मिनल खोला गया है। पूर्वोत्तर का यह विकास भारत की विकास यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। कुछ दिन पहले ही 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना के 50 साल पूरे हुए हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के साथ इन राज्यों की यात्रा भी हमें विकास के नए संकल्पों के लिए प्रेरित कर रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार ने तलाक सलासा को कानूनी जुर्म करार देकर मुआशरे को इस बुराई से निजात दिलाई। उन्होंने कहा कि सफर हज के दौरान सिर्फ महरम के साथ सफर करने वाली पाबंदी भी हटाई गई। सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल महरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 3 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थी, जबकि मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की। इससे मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है तथा उनके प्रवेश में वृद्धि देखी गई है। देश की बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड का भी प्रावधान किया गया है। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनके खुतबे में चीन और पाकिस्तान सरहद पर सूरत हाल के ताल्लुक से एक लफ्ज नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि नागालैंड में शहरियों की हलाकत पर भी सदर की तकरीर में अफसोस का इजहार नहीं किया गया, न ही कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई अमवात पर माजरत ख्वाही नहीं की गई। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का भी ऐलान नहीं किया गया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम पर हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।